तो ये हमारी रिग्रेशन और कोरिलेशन की जो है लास्ट क्लास होने वाली है। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट सबसे पहले पढ़ने वाले हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने देखा हो कि सिर्फ मेनली अगर आप प्रॉपर्टीज़ जो है उसको अगर आप याद करें और समझ के चलें तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, तो फटाफट हम अपने टॉपिक को समअप करते हैं और पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक बी वाई एक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, और दूसरा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो हमारे पास है बी एक्स वाई जिसका नाम है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट हैव सेम सेम साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सेम साइन आएगा, सेम साइन। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि तीन चीज़ें बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर, ये जो तीनों है ये तीनों या तो पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे। तीनों का साइन जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो कहता है वो ये कहता है कि R इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, यानी कि R की जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हम निकालते हैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। जिन भी दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और रूट ले लीजिए। अच्छा, ऊपर वाली प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि तीनों चीज़ों का जो साइन है वो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या फिर तीनों नेगेटिव होंगे। तीनों इन वैल्यूज़ का, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट और हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, इन तीनों का साइन सेम रहने वाला है, या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हम प्लस माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अगर हमारे बी एक्स वाई ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आर की वैल्यू भी हम कौन से वाली चूज़ करेंगे, नेगेटिव चूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास जो है बी एक्स वाई की वैल्यू जो है वो है हमारे पास -4। ठीक है, और या फिर -2 मान लो, और बी वाई एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -4। ठीक है, इस तरीके से है। तो हमारे जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हम लेंगे प्लस माइनस रूट ऑफ -2 इंटू -4, दैट इज़ +-8। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगी -√8, क्योंकि हम प्लस और माइनस में से वही वैल्यू लेंगे जैसे हमारे इन दोनों के साइन हैं। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो आर को भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव में ही लेंगे। और अगर ऐसा मैं एग्जांपल बोलूँ मैं कि जैसे ये है कि बी एक्स वाई की वैल्यू 2 है और बी वाई एक्स की वैल्यू 8 है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 इंटू 8 होगी, दैट इज़ +-√16। और वहाँ से जो है हम कौन से वाली वैल्यू चूज़ करेंगे, प्लस वाली वैल्यू चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि आर जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, हमारे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है। और अब आर की वैल्यू का साइन उस हिसाब से डिसाइड होगा। अगर आपके दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव हैं तो आर को भी पॉजिटिव मिलेगा, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो आर को भी नेगेटिव में लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है, इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन 1 अदर विल बी लेस देन 1 एंड वाइस वर्सा। भाई अगर आपके बी वाई एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बी एक्स वाई की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। या फिर ऐसा है कि बी वाई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपके बी एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इन दोनों में से एक हमेशा 1 से बड़ा होगा और एक हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा कौन सा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। ये दोनों जो है ये आपके इंडिपेंडेंट हैं किससे, चेंज इन ओरिजिन से।
चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या है, कुछ भी प्लस करना या फिर कुछ भी माइनस करना, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट किससे, चेंज इन स्केल से, चेंज इन स्केल से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डाटा में कुछ भी प्लस या माइनस करते हैं, डाटा में आप कैसी मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज इन ओरिजिन वाली मॉडिफिकेशन करते हैं, प्लस वाली या माइनस वाला कुछ आप मॉडिफाई करते हैं, तो आपके दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू वही सेम एज इट इज़ रहेगी। लेकिन अगर आप डाटा में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपके जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं BYX और BXY, उनकी वैल्यू तब चेंज हो जाएगी और वो डिपेंडेंट रहेगा मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले ऑपरेशन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्केल बोलते हैं। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ आर। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थमेटिक ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, यानी कि BYX प्लस BXY अपॉन में 2, ये तो हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन किसका, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, और इसका मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ आर। ये है हमारी 5th नंबर की प्रॉपर्टी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी। तो ये इक्वेशन हो सकता है आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ ली जाए, ऐसे वर्ड्स में पूछ ली जाए, या इस तरीके से गिवन हो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब चलो 2-3 क्वेश्चन करते हैं। हमने इतनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कैसे उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं और रिग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर दिस एंड दिस। तो हमें जो है एक इक्वेशन दे दी गई है 3x + 4y - 7 = 0, और दूसरी इक्वेशन दी है 4x + y - 5 = 0। ठीक है, देखो कई बार क्वेश्चन में NDA के पेपर में भी मैंने देखा है कि ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि इन दोनों रिग्रेशन लाइन में से कौन सी लाइन y ऑन x वाली है और कौन सी लाइन x ऑन y वाली है। तो ऐसे केस में जनरली जो पहली लाइन होती है वो आपकी होती है रिग्रेशन लाइन y ऑन x वाली, और जो दूसरी लाइन होती है वो आपकी होती है रिग्रेशन लाइन x ऑन y वाली। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y कितना होगा, आपसे r की वैल्यू पूछी है। ठीक है, r की वैल्यू कैसे आएगी, r की वैल्यू हमारी आएगी ± BYX × BXY। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले BXY और BYX निकालने पड़ेंगे। ठीक है, BYX कहाँ से निकलेगा, यहाँ से BYX, और BXY कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये स्लोप के इक्वल होता है, और ये जो है वो 1/, स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले BYX की जो वैल्यू है वो हमारी होगी BYX = स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और स्लोप कैसे निकालते हैं, -a/b करके, -a/b करेंगे तो -3/4 आ जाएगा हमारे पास। और जो दूसरा कोफिशिएंट है वो है BXY, दैट इज इक्वल टू 1/, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, दैट इज -b/a, और वो हमारे पास कितना होगा, दैट इज -1/4। ठीक है, चलिए हमें दोनों वैल्यू मिल गई हैं, तो r की जो वैल्यू होगी वो होगी ±-3/4 और इंटू -1/4। इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा √3/16, और ये हमारे पास हो जाएगा ±√3/4। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि इन दोनों का साइन और r का साइन सेम होगा। ये दोनों नेगेटिव में हैं तो हमारा r भी किस में होना चाहिए, नेगेटिव में। तो यहाँ से जो वैल्यू पिक करेंगे वो हम कौन सी वैल्यू पिक करेंगे, -√3/4 वाली वैल्यू पिक करेंगे, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज़ 0.7, तो हमें r की वैल्यू जो है x के लिए और y के लिए कितनी दी गई है, 0.7, और हमसे पूछा है व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन, हमसे पूछा है u और v के बारे में, जहाँ पे u की वैल्यू कितनी है 4x + 3 और v की वैल्यू कितनी है 3y - 4/2, इसकी वैल्यू पूछी है।
अगर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज याद है तो वहाँ पे हमने देखा था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज independent of both change in origin as well as change in scale। तो यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप डाटा में कुछ प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो देखो यहाँ से x से हम कहाँ पे 4x + 3 पे पहुँचे और y से कहाँ पे पहुँचे 3y - 4/2 पे पहुँचे। तो हमने कुछ मल्टीप्लाई किया, कुछ माइनस किया, कुछ प्लस किया, लेकिन r हमारा वही का वही रहेगा। ठीक है, r की वैल्यू कितनी रहेगी 0.7। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कर सकते थे। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। यानी कि by(x) की वैल्यू पूछी है। अगर आपको रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x की वैल्यू याद है तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती थी y - y बार इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x और इंटू x - x बार। ठीक है, और इसी कोफिशिएंट को हम बुलाते हैं अपना रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, जब भी आपके वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते थे तो हमारे जो r की वैल्यू होती थी वो 0 होती थी। तो यानी कि by(x) की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा ए आंसर आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर दिस एंड दिस। अगेन देखो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं बताया कि कौन सी रिग्रेशन लाइन y ऑन x है और कौन सी x ऑन y है। तो अगेन ऐसे केसेस में हम क्या करने वाले हैं, पहली लाइन को हम मानेंगे रिग्रेशन लाइन y ऑन x और उसकी इक्वेशन हमारे लिए है 4x + 3y + 7 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन को हम मानेंगे रिग्रेशन लाइन x ऑन y और उसके लिए हमें इक्वेशन दी गई है 3x + 4y + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमसे पूछा है दोनों डाटा के मीन क्या होंगे, x बार की वैल्यू पूछी है और y बार की वैल्यू पूछी है। तो क्या याद आ रहा है, हमें ये याद आ रहा है कि ये जो दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2, वो जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे क्या होंगे, दोनों डाटा का मीन होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये सोल्व करना है कि ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट करती हैं या फिर इनका हमें साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना है। और वो आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इजीली कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मैं क्रॉस जो है एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करूँगा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशंस हैं 4x + 3y + 7 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे है 3x + 4y + 8 इज इक्वल टू 0। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी 12x + 9y + 21 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन विल बी 12x + 16y + 32 is equal to 0 minus 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 और this will be cancel, this will be -7y minus ये होगा हमारे पास 13 32 21 11 सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू देखें तो ये होगी हमारे पास कितनी, 11/7। ठीक है, तो देखो मैं ऑप्शन से ही देख लेता हूँ, 11/7 जो है सिर्फ एक में ही है तो वही मेरे जो है वैल्यू होगी। आप यहाँ पे y की वैल्यू 11/7 दोनों में से या तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करके देखिए और वो कितनी आएगी, -4/7। तो अगर हमें रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशन दी है और मीन पूछा है तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या जो दोनों का सॉल्यूशन है x और y की जो वैल्यूज़ हैं सॉल्यूशन वाली, वही हमारे मीन्स होंगे x बार और y बार। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। अब ये जैसे हमारा एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है इफ़ 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर दिस। देखो एनडीए ने भी ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम
मान लेते हैं कि हमारी जो पहली जो रिग्रेशन लाइन है वो कौन सी है, y ऑन x वाली है। तो x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो लाइन दी है वो हमें कौन सी दी है, रिग्रेशन लाइन x ऑन y दी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इक्वेशन कौन सी है, 4x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मेरे को ये बात बताइए, ये वाली जो है इक्वेशन हम कब ड्रॉ करते हैं, जब हमारा y जो है डिपेंड करता है किस पे, y डिपेंड करता है ऑन x। और ये वाली जो इक्वेशन है ये हम कब ड्रॉ करते हैं, जब हमारा x डिपेंड करता है किस पे, y पे, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू -3, मतलब y इज इक्वल टू -3 दिया है और x पूछा है। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। भाई y की वैल्यू गिवन है और x पूछा है, x तभी तो हम निकाल पाएंगे जब x किस पे डिपेंड होगा, y पे डिपेंड होगा। अदरवाइज x भी इंडिपेंडेंट होता और वो भी अपनी वैल्यू लेता। लेकिन यहाँ पे x जो है वो किसके अकॉर्डिंग वैल्यू रिसीव करने वाला है, वो y के अकॉर्डिंग रिसीव करने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो है x डिपेंड ऑन y वाला केस है, और इसमें जो है हम y की वैल्यू -3 पुट करेंगे। 4x प्लस 9 इंटू -3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 4x minus 27 plus 7 is equal to 0, 4x minus 20 is equal to 0, and 4x is equal to 20, and which gives x is equal to 5। तो ये हमारा एनडीए के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी लेवल के जो है आप कोरिलेशन और रिग्रेशन चैप्टर को इस लेवल तक प्रैक्टिस कीजिए, और आपका एक या जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो आपके मिस नहीं होंगे, और विद इन नो टाइम आप इन दोनों क्वेश्चंस को अपने स्कोर में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर्स में से और किसी क्लास में देखेंगे, और फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।